प्रोनाउंस को ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स दे रेफर टू। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए होता है। दिस, डैट, दीज और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दैट इज अ चेयर माई फादर यूज्ड टू सिट ऑन। दिस इज द साड़ी माई सिस्टर गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। इन वाक्यों में दैट और दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। Remember, a demonstrative adjective is placed before a noun, while a demonstrative pronoun is used in place of a noun. Demonstrative adjective को noun के पहले लगाया जाता है और demonstrative pronoun को noun के स्थान पर लगाया जाता है। जैसे I found a bookmark inside this book. So this book demonstrative adjective है, and this is the boy who helped the injured puppy. या this demonstrative pronoun है। Now interrogative pronouns. A pronoun used to ask questions about nouns is called an interrogative pronoun. संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम अर्थात इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। Who, whom, whose, which are interrogative pronouns. Who is your partner for this dance competition? Which is the tallest building in India? Who and which are the interrogative pronouns in the sentences. Remember, an interrogative adjective is placed before a noun, while an interrogative pronoun is used in place of a noun. Interrogative adjective को नाउन अर्थात संज्ञा के पहले, जबकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे विच बैग इज योर्स। विच बैग तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, बैग नाउन है और विच बैग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच इज योर बैग, नौ यहाँ विच जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि उसके बाद नाउन का उपयोग नहीं हुआ। Now, reciprocal pronouns. Pronouns expressing mutual or reciprocal relationship are known as reciprocal pronouns. जो सर्वनाम आपसी या पारस्परिक संबंध जताते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। ईच अदर दो लोगों के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। जैसे द टू सिस्टर्स लव ईच अदर फॉर टू एंड वी शुड हेल्प वन अनदर इन नीड। तो हियर वन अनदर इज फॉर मोर देन टू। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम आर रेफर टू एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। वो सर्वनाम जो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक बार में एक करके दर्शाते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। वो हमेशा एक वचन होते हैं और एक वचन क्रिया सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज अ जीनियस। वी कैन अपॉइंट नीदर ऑफ दीज candidates. Now, indefinite pronouns. Pronouns that refer to person or thing in a general way and to nothing in particular are referred to as indefinite pronouns. जो प्रोनाउंस व्यक्तियों या वस्तुओं को साधारण रूप से और कुछ भी विशिष्ट नहीं दर्शाते इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं all, some, one another, any, anybody, anyone, anything, everyone, everything, few, many, none, several, somebody, nobody, and someone. Examples: one must keep one's promise. Nobody answered my questions. Somebody has left the front door open.
Here, one, nobody and somebody are indefinite pronouns. Thank you. ठीक है.